गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ये क्लास 7 की साइंस बुक जिसमें आज हम लोग फिजिक्स पढ़ेंगे। फिजिक्स में आज हम लोग पहला चैप्टर पढ़ेंगे हीट। हीट के चैप्टर में हमें क्या पढ़ना है? हीट के चैप्टर में हम लोग आज पढ़ेंगे हॉट एंड कोल्ड के बीच में डिफरेंस पढ़ेंगे, डिफरेंस बिटवीन हॉट एंड कोल्ड। ठीक है, आई नो आप लोग टेस्ट करके बता दोगे कि कौन सी चीज़ गर्म है, कौन सी चीज़ ठंडी है। सब लोग टेस्ट करके बता देंगे कि कौन ज़्यादा गर्म है, कौन ठंडा है। बट आज हम लोग एक्चुअली स्टडी करेंगे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हॉट एंड कोल्ड। ठीक है, नेक्स्ट थिंग जो हम लोग इसमें पढ़ेंगे वो है मेजरिंग टेम्परेचर। हम लोग कैसे टेम्परेचर का मेजरिंग करेंगे। फिर उसके बाद डिफरेंट काइंड्स ऑफ थर्मोमीटर, ट्रांसफर ऑफ हीट, कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स ऑफ हीट, कंडक्शन, कन्वेंशन एंड रेडिएशंस। ठीक है, तो हीट जो है, हीट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट कैन ओनली बी फील्ड। हीट जो है वो एनर्जी का फॉर्म है जिसे हम लोग सिर्फ महसूस कर सकते हैं। तो एनर्जी जो है वो कोई भी काम कर सकता है। एनर्जी इज कैपेबल ऑफ डूइंग सम वर्क। तो क्या आपने कभी ऑब्जर्व किया है, आप अपने डे टू डे लाइफ में जब आप किसी भी वेसल में वाटर लेते हैं और उसे एक प्लेट से कवर कर देते हैं और उसे गैस पे चढ़ा देते हैं, गैस ऑन करने के बाद थोड़े टाइम के बाद वो जो प्लेट है हिलती हुई नजर आती है। प्लेट जो चढ़ाते हो आप ऐसे ऐसे हिलती नजर आएगी, जैसा कि अंदर से उसमें कोई फोर्स लग रहा है, कुछ ना कुछ तो हो रहा है। वो क्या हो रहा है? वो वर्क है। वो जो हो रहा है वो वर्क है। कुछ ना कुछ हीट जो है वो फोर्स कर रही है उस प्लेट को कि वो हट जाए। तो दिस वर्क इज डन बाय हीट। तो यही जो वर्क हो रहा है यही हीट के कारण वर्क हो रहा है, हीट। और एक और एग्जांपल हम जैसे देखते हैं, अगर हम प्रेशर कुकर की बात करें, अगर हम प्रेशर कुकर में हीट करते हैं, खाना कुक करते हैं, तो क्या होता है? हम ऑब्जर्व करते हैं कि प्रेशर कुकर में खाना बनाते हैं, तभी आपको ऐसा लगता है कि जब आप कुकर खोलने की कोशिश करते हैं कि वो एकदम से बहुत सारी हीट निकलेगी, क्योंकि वो हीट उसके ऊपर की ओर पुश करने की कोशिश करती है। तो क्या होता है? तो हम अगर जैसे कुकर को कवर हटाते हैं तो बहुत सारी स्टीम आती है। वो स्टीम ही होती है जो इस लिड को पुश कर रही होती है। उसके जो ढक्कन होता है प्रेशर कुकर का, उसको पुश कर रहा होता है, और यही जो है वो शो करता है कि हीट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी बिकॉज इट इज कैपेबल ऑफ डूइंग वर्क। और एक एग्जांपल हम यहाँ पे देखेंगे, जैसे कि हम हाथ को ऐसे ऐसे रब करेंगे तो हमारा जो हाथ है वह गर्म हो जाएगा। ये ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हीट जो है वहाँ पे जनरेट हो जाता है। हीट का जो है फ्लो होता है हायर से कोल्डर रीजन में, ये तो हम जानते हैं। और एक हैंड से दूसरे हैंड में जो है हीट का फ्लो होता है, जो जो हमारे हाथ को गर्म कर देता है। और एक बात बताओ, अगर हम किसी चीज़ को 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉईल करेंगे, एकदम से ज़्यादा गर्म कर देंगे, तो क्या हम उसे टच कर सकते हैं? नहीं ना। बहुत ज़्यादा गर्म करेंगे तो हम उसे टच नहीं कर सकते, हमारा हाथ जल जाएगा। और अगर हम किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा फ्रीज, बहुत ज़्यादा ठंडा कर देंगे, तो क्या हम उसे टच कर सकते हैं? नहीं, नहीं ना। तो अगर कोई चीज़ अधिक ज़्यादा या अधिक ज़्यादा गर्म या अधिक ज़्यादा ठंडा हो तो हम उसे टच करके नहीं बता सकते हैं कि यह गर्म है या फिर ये ठंडा है। इसे हम एक एक्सपेरिमेंट से समझते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे कि हम 3 बाउल लेंगे, 3 कटोरे लेंगे। बेसिकली एक में डालेंगे गर्म पानी, जैसे कि 50 से 60 डिग्री सेल्सियस का। एक में डालेंगे ठंडा पानी, आइस वाटर डाल सकते हैं, ठंडा पानी, एकदम से ठंडा पानी जिसमें आइस भी डाल सकते हैं, रखा हो इतना ठंडा पानी हो। और बीच वाले कटोरे में, इन दोनों कटोरे में जो गर्म और ठंडा पानी है दोनों को मिक्स करके बीच वाले कटोरे में डालेंगे। यहाँ पे कोल्ड वाटर, यहाँ पे हॉट वाटर, यहाँ पे जो ये बीच वाले कटोरे में, ये इसमें से थोड़ा सा पानी और इस गर्म पानी में से थोड़ा सा पानी मिला के बीच वाले कटोरे में डाल देंगे। अब अपना एक हाथ गर्म पानी वाले कटोरे में रखेंगे और दूसरा हाथ जो है ठंडा पानी वाले कटोरे में रखेंगे। उस कटोरे में रखेंगे जिसमें मॉडरेट अमाउंट ऑफ, हम लोग जो है अपना एक हाथ गर्म पानी वाले कटोरे में रखेंगे और दूसरा हाथ जो है ठंडा पानी वाले कटोरे में रखेंगे। उसके बाद दोनों हाथ उठा के बीच वाले कटोरे में रखेंगे। ये जो बीच वाले कटोरे है उसमें दोनों हाथ रखेंगे जिसमें मॉडरेट अमाउंट ऑफ वाटर टेम्परेचर रखा है। ठीक, अब क्या होगा, इसमें आप वो हाथ जो गर्म पानी में रखे थे वो हाथ, उस हाथ में फील होगा कि यह पानी बहुत कोल्ड है, और दूसरा हाथ जो हम लोगों ने आइस कोल्ड वाटर में रखा था वो हाथ में फील होगा कि वाटर जो है वह गर्म है। तो क्या आप इमेजिन कर सकते हैं, आप ही के शरीर का दोनों हाथ, आप ही के बॉडी का हाथ, आप ही का पार्ट हाथ जो है में एक हाथ जो बता रहा है ज़्यादा ठंडा और दूसरा हाथ बता रहा है ज़्यादा गर्म है।
तो ये बताता है कि हमारा सेंस ऑफ टच हमेशा रिलायबल नहीं होता है। हमारा बॉडी टेम्परेचर के बेसिस पे हम लोग जानते हैं कि हमारे आसपास को जो अदर टेम्परेचर है वो डिफरेंट है। तो इसलिए जैसा कि हम पहले ही बताया था कि हमेशा टच करके नहीं बता सकते हैं कि क्या गर्म है क्या ठंडा है। तो यहाँ से हम एक नए वर्ड के बारे में पढ़ेंगे जो होता है टेम्परेचर। हमारा अगला टॉपिक है टेम्परेचर एंड इट्स मेजरमेंट। तो टेम्परेचर जो होता है वो किसी भी बॉडी का डिग्री ऑफ हॉटनेस या कोल्डनेस, यानी कि किसी भी बॉडी का डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस इज कॉल्ड टेम्परेचर। हम बात करें जब टेम्परेचर की, तो जब आपको बुखार हो जाता है तो आपकी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है। यानी कि सपोज आपको बुखार है 102 डिग्री का, यानी तो आपका जो टेम्परेचर होना चाहिए 98, वो कितना हो गया 102। तो टेम्परेचर बढ़ गया है, तभी तो आपकी बॉडी जो है वो गर्म हो जाती है। कोई भी आपको टच करके जब मेज़र करता है तो वो ये फील कर सकता है कि आपकी बॉडी गर्म हो गई है। तो इसकी वजह से जो चेंज हुआ यही तो टेम्परेचर है। तभी तो बोलते हैं कि अरे आपका टेम्परेचर तो बढ़ा हुआ है, क्योंकि आपको फीवर है। तो टेम्परेचर को आप मेज़र कैसे करते हैं? टेम्परेचर को मेज़र करने के लिए 2 यूनिट्स है, जो दो थर्मोमीटर है। वो सेल्सियस थर्मोमीटर है और फ़ारेनहाइट थर्मोमीटर है। तो सेल्सियस और फ़ारेनहाइट ये 2 स्केल से, सेल्सियस को हम डिग्री सी से डिनोट करेंगे और फ़ारेनहाइट को जो है हम डिग्री एफ से डिनोट करेंगे। और टेम्परेचर को जो हम जिससे मेज़र करेंगे उसको हम लोग थर्मोमीटर बोलते हैं। तो द एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर का जो एसआई यूनिट होता है वो होता है केल्विन। और सेल्सियस स्केल का जो रेंज होता है वो 0 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस होता है। 0 डिग्री सेल्सियस जो है उसका मेल्टिंग पॉइंट होता है और 100 डिग्री सेल्सियस जो है उसका बॉइलिंग पॉइंट होता है। और 0 डिग्री सेल्सियस और 100 डिग्री सेल्सियस को हम लोग 100 से डिवाइड करके इसका फॉर्मूला बनाते हैं। फिर फ़ारेनहाइट स्केल का जो रेंज होता है वो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट से 212 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। जबकि 32 डिग्री फ़ारेनहाइट का जो है हम मेल्टिंग पॉइंट लेते हैं उसको, और 212 डिग्री फ़ारेनहाइट को हम बॉइलिंग पॉइंट लेते हैं। और इसका जो डिफरेंस निकालते हैं हम, इसके 2 पॉइंट का जो डिफरेंस निकालते हैं वो हम 180 डिग्री से डिवाइड करके निकालते हैं। तो फ़ारेनहाइट और सेल्सियस है, ये दोनों थर्मोमीटर होता है। आपने कभी नोटिस किया होगा कि थर्मोमीटर जो होता है उसमें बहुत सारी छोटी छोटी बारीकी लाइंस होती है, और उसके अक्रॉस ही जो है आप देख सकते हैं कि क्या टेम्परेचर है। उस पर रीडिंग्स लिखी होती है 98.6, 98.7, 98.8, 99, 99.2, ऐसे ऐसे करके जो ग्रेडिएशन बना होता है उस पर बहुत सारी रीडिंग्स होती है। तो जो सबसे नीचे वाली रीडिंग होती है उसको हम बोलेंगे लोअर, और जो ऊपर वाली होगी उसे हम बोलेंगे अपर फिक्स्ड पॉइंट्स। यहाँ पे हम देख सकते हैं फिगर में, यहाँ पे जो होता है छोटे छोटे करके इसमें रीडिंग्स होती है। इसके लोअर वाले को हम लोग बोलेंगे, जो नीचे होती है उसे लोअर, और जो ऊपर होती है इसमें उसे हम लोग बोलेंगे अपर फिक्स्ड पॉइंट। उसके बाद जो हमारी 2 स्केल्स है हम पढ़ चुके हैं, सेल्सियस और फ़ारेनहाइट होते हैं। और जो सेल्सियस स्केल है उसमें टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस से मेजर किया जाएगा। आइस का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो 0 डिग्री सेल्सियस होता है, और जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वाटर का वो 100 डिग्री सेल्सियस होता है। तो जो हम स्कूल में अभी तक बताया गया है, जैसा कि हम अभी तक स्कूल में पढ़ते आए हैं कि मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस इज 0 डिग्री सेल्सियस, वो सेल्सियस स्केल पे था। तो ये स्केल जो सेल्सियस स्केल है इसी को ही लेबोरेटरी में यूज़ किया जाता है। तो जो स्केल सबसे कॉमनली यूज किया जाता है सेल्सियस स्केल को ही लेबोरेटरी में हम लोग यूज़ करते हैं। अब कैसे मेज़र करते हैं टेम्परेचर को? थर्मोमीटर से। टेम्परेचर को जो हम लोग मेज़र करते हैं थर्मोमीटर से मेज़र करते हैं। बट थर्मोमीटर में ऐसा क्या है जिसे हम मेज़र कर सकते हैं? यह हम देख सकते हैं, ये थर्मोमीटर का एक छोटा सा बल्ब है, और बल्ब में फील्ड होता है मर्क्यूरी। हम लोग जो है टेम्परेचर को मेज़र करते हैं थर्मोमीटर से। और थर्मोमीटर ऐसा नहीं कि खुद ही मेज़र कर लेगा, उसमें कुछ सब्सटेंस, उसमें कुछ मटेरियल केमिकल्स पाया जाता है जिससे कि वह मेज़र करता है। थर्मामीटर में जो है एक छोटा सा बल्ब होता है, और बल्ब में जो है वह मर्क्यूरी फील्ड होता है। और जैसे ही किसी हॉट ऑब्जेक्ट में ये थर्मोमीटर को डालते हैं या अपनी बॉडी या माउथ में कहीं भी लगाते हैं, जब फीवर होगा हम नापने के लिए थर्मोमीटर को लगाते हैं, तो ये मर्क्यूरी जो है वो एक्सपेंड करेगा, यानी अपनी जगह से बढ़ती बढ़ती उस टेम्परेचर पे आ जाएगी जितना कि उस बॉडी का टेम्परेचर है जहाँ इसे डाला गया। तो आप देख सकते हैं कि ये एक थर्मोमीटर है,
यहाँ पे, जिससे कि ये जो बल्ब था उसमें मर्क्यूरी थी, वो जो सिल्वर कलर का है जो हम देखते हैं, दैट इज नथिंग बट मर्क्यूरी, और वो एक्सपेंड कर जाती है जब भी उसे हीट मिलती है। जब भी उसको हीट मिलती है तो उसका जो मर्क्यूरी है वो एक्सपेंड कर जाता है। फिर जब उसको गर्म बॉडी से निकालेंगे तो वो फिर से कांटेक्ट करके अपने ओरिजिनल स्टेट में आ जाता है, जैसा वो रहता है वैसा पहले आ जाता है। तो थर्मोमीटर ऐसे वर्क करता है, और थर्मोमीटर में एक बल्ब होता है जिसमें मरकरी होता है, और फिर इसमें एक पतली सी खोखली सी हॉलो सी ग्लास रॉड होती है। तो इसमें दो पार्ट्स होता है, और जब भी बल्ब किसी हॉट ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में आएगा तो क्या होगा, मरकरी हीट होगी और एक्सपेंड करेगी, इट विल डाइव। और ये जो है यहाँ पे थीन ट्यूब, ये जो है इसको हम लोग कैपिलरी ट्यूब भी बोलते हैं। तो आपको कहाँ तक बुखार है, वो मर्क्यूरी जहाँ तक जाएगा उससे आपको समझ आ जाएगा। इसमें जो मर्क्यूरी होता है वो जहाँ तक जाएगा उससे आपको समझ हो जाएगा, आ जाएगा कि आपको कितना बुखार है। तो इस तरह से हम लोग टेम्परेचर का मेजरमेंट कर सकते हैं। यहाँ पे एक फॉर्मूला है, फ़ारेनहाइट इक्वल टू सेल्सियस इंटू 9/5 + 32। ये फ़ारेनहाइट का फॉर्मूला, जैसे कि हम कितना सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे सेल्सियस का फॉर्मूला है 5/9 F - 32, इसे हम सेल्सियस निकाल सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही।